याद है थानोस, वो बैंगनी रंग वाला मार्वल यूनिवर्स का खतरनाक विलेन जिसने लाखों लोगों को डरा दिया था? यही वो बंदा है जो मानता था कि दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, एक झटके में आधी दुनिया को खत्म कर देना। उसकी सोच तो टेढ़ी थी, पर मकसद साफ था, चाहे जो भी हो बैलेंस लाना है केओस के थ्रू। थानोस रूथलेस एफिशिएंसी का प्रतीक बन गया, एक ऐसा विलेन जो डिस्ट्रक्शन को ऑर्डर का रास्ता मानता था। उसके बारे में बहस हुई, लोग डरे और कुछ अजीब तरीके से उसके डेडिकेशन की तारीफ भी की। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी सोच सिर्फ कॉमिक बुक्स या बड़ी स्क्रीन तक सीमित न हो? अब जरा सोचो, थानोस आउटर स्पेस में नहीं बल्कि ओवल ऑफिस में बैठा है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट की जगह उसके पास नए टूल्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और सबसे खास टैरिफ्स। ये किसी अजीब क्रॉसओवर एपिसोड जैसा लगता है, पर मेरे साथ बने रहो। कुछ क्रिटिक्स और कमेंटेटर्स ने यही तुलना की है। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के दौरान अपने अंदर के थानोस को चैनल किया, सुपर पावर से नहीं बल्कि बोल्ड अनप्रिडिक्टेबल मूव से, जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। थानोस की तरह ट्रंप स्टेटस क्वो को हिलाने में मजा लेते थे। वो मानते थे कि थोड़ा सा या बहुत सारा केओस उनके गोल्स अचीव करने की हो सकता है, चाहे वो ट्रेड डील्स फिर से बनाना हो या पुराने अलायंसेस को चैलेंज करना। और उनका पसंदीदा हथियार टैरिफ्स, कोई स्नैप नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर जो रातों रात पूरी इंडस्ट्रीज की किस्मत बदल सकता है। टैरिफ्स इंपोर्टेड गुड्स पर लगने वाले टैक्स होते हैं और ट्रंप उन्हें स्लेज हैमर की तरह इस्तेमाल करते थे, उन कंट्रीज को टारगेट करते हुए जिन्हें वो मानते थे कि यूएस का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने चाइना और दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ्स लगा दिए, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मच गई। अचानक हर जगह बिजनेसेस, वर्कर्स और कंज्यूमर्स पर इसका असर पड़ने लगा। प्राइसेस बदले, सप्लाई चेन्स गड़बड़ा गए और अनसर्टेनिटी आम बात हो गई। लेकिन मकसद क्या था? क्या ट्रंप अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे, फॉरेन कंपटीटर्स को पनिश करना चाहते थे, या बस अमेरिकन स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे? उनके एडवाइजर्स का कहना था कि ये सब फेयरनेस और मैन्युफैक्चरिंग को वापस देश में लाने के बारे में था। क्रिटिक्स ने चेतावनी दी कि ये उल्टा पड़ सकता है और जिन लोगों की मदद करने के लिए ये किया गया था उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी डिजास्टर का रास्ता है या इस केओस के पीछे कोई मास्टर प्लान है? क्या ट्रंप एक दूरदर्शी डिसरप्टर हैं या बस वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुआ खेल रहे हैं? इस हाई स्टेक्स ग्लोबल चेस मैच को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टैरिफ्स असल में क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपके लिए क्यों मैटर करते हैं। चाहे आप बिजनेस ओनर हो, वर्कर हो या बस ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले कोई इंसान। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स और व्हाइट हाउस में थानोस बनने के असली कॉन्सिक्वेंसेस की दुनिया में घुसने वाले हैं। मामला अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये टैरिफ होता क्या है? मान लो आप चाइना से एक नया फोन खरीद रहे हो 50,000 रुपए का। अब सोचो सरकार उस पे 25% टैरिफ लगा देती है। अचानक से वो फोन 62,500 का हो गया। यही होता है टैरिफ इंपोर्ट पे एक टैक्स, जिससे विदेशी सामान महंगा हो जाता है। ट्रंप यही कर रहा है। उसने चाइना के सामान पे 25% टैरिफ लगा दिया है और बाकी कई देशों पे 10%। मतलब फोन, टीवी से लेकर कपड़े और गाड़ियां, सब कुछ अब बहुत महंगा हो गया है। पूरी दुनिया का मार्केट घबराया हुआ है। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, बिजनेस वाले परेशान हैं और अर्थशास्त्री अपने बाल नोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टैरिफ पूरी दुनिया के व्यापार में हंगामा और अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। ट्रंप का असली मकसद समझने के लिए हमें अमेरिका के एक बड़े राज के बारे में बात करनी होगी, उसका बहुत बड़ा कर्जा। सोचो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट पूरी खत्म हो चुकी है। और वो लिमिट कितनी है? पूरे $36 ट्रिलियन। ये तो अमेरिका की एक साल की कमाई से भी ज्यादा है। और इस कर्जे का एक बड़ा हिस्सा चीन और जापान जैसे देशों को देना है। और पता है क्या? ट्रंप की टैरिफ वाली लड़ाई से वो लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। देखो, ट्रंप का मानना है कि अगर वो थोड़ा बहुत जानबूझकर उथल पुथल मचाएंगे तो असल में वो इस कर्जे के बोझ को कम कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं उनकी उथल पुथल ही सीधी है वाली रणनीति। यहां पे चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ट्रंप का मानना है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के एक कैरेक्टर ने कहा था, केओस इज अ लैडर। उनका मानना है कि दुनिया के रूल्स को बदलकर वो अमेरिका के लिए अच्छे ट्रेड डील्स कर सकते हैं और दुनिया में फिर से अमेरिका का दबदबा कायम कर सकते हैं। सोचो, आपने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए जब 100 रुपये की कीमत ज्यादा थी, लेकिन फिर
आपका दोस्त जानबूझकर मार्केट क्रैश कर देता है, जिससे 100 रुपये की कीमत 70 रुपये हो जाती है। अब आपका दोस्त आपको उतने ही पैसे वापस कर देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। ट्रंप भी यूएस डॉलर के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेशन लाकर और डॉलर की वैल्यू कम करके ट्रंप अमेरिका का दूसरे देशों का कर्ज कम करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन यहां पे एक पेंच है। ये जो आर्थिक तूफान है, इसका एक दाम है। ये सिर्फ स्क्रीन पे नंबर या न्यूज में हेडलाइंस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको छोटे बड़े तरीकों से परेशान करने लगी है। चाहे आप बिजनेस ऑनर हो, स्टूडेंट हो या बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हो, इसके असर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। हमें अभी से इसके असर दिखने लगे हैं। हर रोज नई हेडलाइंस ताजा वित्तीय झटकों के बारे में चिल्लाती हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपनी सांसें रोक के बैठी है, अगले बुरे समाचार का इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले मार्केट में हंगामा है। शेयर मार्केट उथल पुथल में है, बेतहाशा उतार चढ़ाव के साथ, जिससे निवेशक चक्कर में पड़ जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। शेयर मार्केट कैफीन के नशे में धुत रोलर कोस्टर की तरह है, गिरता और जलता हुआ। एक पल के लिए वापसी की उम्मीद होती है और अगले ही पल दहशत फैल जाती है, क्योंकि कीमतें गिर जाती हैं। एप्पल और टेस्ला जैसे टेक दिग्गजों ने अरबों गंवा दिए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये खोई हुई नौकरियों, सिकुड़ते निवेश और अनिश्चितता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सब पर असर डालती है। छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे फंडिंग सूख रही है और ग्राहक अपनी जेबें कस रहे हैं, वे मुश्किल से टिके हुए हैं। आगे कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ लग्जरी सामान या इंपोर्टेड गैजेट्स नहीं है, बुनियादी जरूरत की चीजें भी महंगी हो रही हैं। याद है वो 50,000 रुपये वाला फोन? पहले महंगा लगता था, पर कम से कम कुछ लोगों के लिए पहुंच में तो था। अब टैरिफ जोड़ो और अब ये 62,500 हो गया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, और ये सिर्फ फोन नहीं है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। किराने का सामान, ईंधन और यहां तक कि आपके पसंदीदा स्नैक्स भी महंगे हो रहे हैं। जीवन यापन की लागत बढ़ रही है और यह हर घर के बजट पर दबाव डाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक सब कुछ महंगा हो रहा है, सीधे ग्राहकों की जेब पर असर डाल रहा है। लोग खर्च कम करने लगे हैं, अपनी खरीदारी पर पुनर्विचार कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। कंपनियां भी दबाव महसूस करने लगी हैं और कुछ तो कर्मचारियों की छंटनी भी कर रही हैं। कई लोगों के लिए नौकरी की सुरक्षा अचानक सवालों के घेरे में है और बेरोजगारी का डर बहुत वास्तविक है। कम नौकरियां उपलब्ध होने और ज्यादा लोगों को काम की तलाश होने के साथ प्रतिस्पर्धा भयंकर है। परिवार अपनी कमर कस रहे हैं और सपने ठंडे बस्ते में डाल दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ संभावित मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। वे खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सरकारों और व्यवसायों से आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी करने का आग्रह कर रहे हैं। इसका मतलब है धीमी आर्थिक वृद्धि, ज्यादा बेरोजगारी और वित्तीय कयामत का एक सामान्य एहसास। समुदाय प्रभाव के लिए कमर कस रहे हैं और अनिश्चितता ही नया सामान्य है। और फिर मुद्रास्फीति का खतरा है। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी भी अर्थशास्त्री की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देता है। यह एक डरावना परिदृश्य है जहां कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, वह मुद्रास्फीति है, जबकि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है। यह एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक संयोजन है जो रिकवरी को और भी कठिन बना देता है। यह आर्थिक दर्द का दोहरा झटका है। परिवारों के लिए इसका मतलब है कठिन विकल्प, रातों की नींद हराम और भविष्य को लेकर लगातार चिंता। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण दिखता है और हर कोई स्थिति बिगड़ने से पहले बदलाव की उम्मीद कर रहा है। अब आपने ये तो नहीं सोचा था कि बाकी दुनिया बस हाथ पर हाथ धरे बैठेगी, है ना? चाइना ने यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स लगाकर पलटवार किया है। यूरोप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। यह एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर है और सच में ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता। यह एक मैसी फैमिली फ्यूड जैसा है जहां हर कोई पैसा खो देता है और किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पहले तो घबराओ मत। डर के मारे जल्दी में कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। अगला, डिवर्सिफाई करो। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में लगाओ, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड भी। स्टेबल रिटर्न्स के लिए फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में भी सोचो।
खासकर इंडियन बैंक्स की अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स के साथ। और एडवाइजर से जरूर सलाह लो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाओ जो आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। याद रखो, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप ग्लोबल इकोनॉमी और इसके आप पर पड़ने वाले असर के बारे में समझोगे, उतना ही बेहतर आप इन मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल पाओगे। आप सोच रहे होंगे, ये सब ठीक है हसन, लेकिन मैं तो इंसर्ट इंडियन सिटी टाउन में रहता हूं, मुझे क्या लेना देना हजारों मील दूर अमेरिका में क्या हो रहा है। मैं तो बस अपना दिन काट रहा हूं, किराना खरीद रहा हूं, बिल भर रहा हूं और हो सकता है नए फोन के लिए पैसे जोड़ रहा हूं। ये सब ग्लोबल ड्रामा मेरी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करेगा यहां इंडिया में? जवाब है, आपके सोचने से ज्यादा। हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं जहां अलग अलग देशों की इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं जो किसी और देश में बनी है या असेंबल्ड हुई है, आप इस ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब अमेरिका कोई कदम उठाता है, खासकर कोई बड़ा कदम जैसे ट्रेड वॉर, तो उसकी शॉकवेव्स पूरे प्लैनेट पर जाती हैं। एक कहावत है, जब अमेरिका छींकता है तो बाकी दुनिया को सर्दी हो जाती है। ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, ये हकीकत है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है और उसके डिसीजंस हर चीज को अफेक्ट करते हैं, तेल की कीमत से लेकर आपके अगले स्मार्टफोन की कीमत तक। चलिए कॉस्टलियर इंपोर्ट्स की बात करते हैं। याद है वो महंगा फोन जिस पर आपकी नजर थी, या वो लैपटॉप जो आपको काम या पढ़ाई के लिए चाहिए? टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स की वजह से इन गैजेट्स के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे ये सबके लिए लेस अफोर्डेबल हो जाएंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली इंपैक्ट बहुत ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं है। सोचिए उन सब चीजों के बारे में जो इंडिया इंपोर्ट करता है, मशीनरी, केमिकल्स, यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कुकिंग ऑयल या पैकेज्ड फूड्स। जब ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है या महंगा हो जाता है, तो वो कॉस्ट आप तक, कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रॉ मटेरियल्स तक जो कुछ भी इंडिया इंपोर्ट करता है, वो सब महंगा हो सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ लग्जरी गुड्स ही नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। और यही नहीं रुकता, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो इंपोर्टेड पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन स्लो हो सकता है और जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ का भी इश्यू है। जब यूएस और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज लड़ने लगती हैं, तो हर जगह अनसर्टेनिटी पैदा होती है। बिजनेसेस कॉशियस हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स स्लो हो जाते हैं और ग्रोथ रुक जाता है। इसका मतलब हो सकता है कम जॉब्स, इकोनॉमी में कम पैसा और सबके लिए मुश्किल समय। यूएस रिसेशन एक ग्लोबल स्लो डाउन ट्रिगर कर सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड को अफेक्ट करेगा और यहां जॉब्स पर इंपैक्ट डालेगा। अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स कम खरीदेंगे, तो इंडियन फैक्ट्रीज कम प्रोड्यूस करेंगे और इसका मतलब हो सकता है ले ऑफ्स या वर्कर्स के लिए कम अपॉर्चुनिटीज। ये एक चेन रिएक्शन है जो दूर शुरू होती है, लेकिन आपके डोर स्टेप पर खत्म होती है। और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को मत भूलिए। इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। जब ग्लोबल मार्केट शेकी होते हैं, तो वो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी से पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब है स्टार्टअप्स के लिए कम पैसा, कम न्यू बिजनेसेस और ओवरऑल स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा सकती है। इससे स्टॉक मार्केट में गिरावट, रूपी कमजोर और लोन्स के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकते हैं। असल बात यह है कि जो अमेरिका में होता है, वो अमेरिका में ही नहीं रहता। हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया में वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में लिया गया हर डिसीजन आपके वॉलेट, आपकी जॉब और आपके फ्यूचर पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस ओनर हों या बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हों, ट्रंप का ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। ये हम सबको अफेक्ट करता है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। तो क्या ट्रंप की ये टैरिफ वाली चाल पूरी दुनिया में मंदी ला देगी, या फिर इकोनॉमी को रीसेट करने का ये एक अच्छा मौका है? ये करोड़ों डॉलर का सवाल है और सच में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, हम इतिहास बनते देख रहे हैं। दुनिया का इकोनॉमिक ऑर्डर बदल रहा है और इसका असर हम सब पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। समय आ गया है कि हम सब खबरों से अपडेटेड रहें, पैसे के मामले में समझदारी से फैसले लें और आगे के उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाएं।